Hello बच्चों, welcome to the channel Himanshu sir. Today we are going to learn differentiation. What is parametric differentiation? Parametric differentiation क्या होता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना अंत तक। चलो स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो, दो पैरामीटर रहता है। अभी तक हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर फंक्शन दिया y इज इक्वल टू कोई भी अगर gt दिया है या फिर कुछ भी दिया तो हम क्या करते थे कि dy अपॉन अगर मान लो gx दे दिया, क्या दे दिया है gx, y इज इक्वल टू gx अगर दिया है तो हम लिखते थे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और इसको हम डिफरेंशिएट करते थे g डैश x, कुछ जैसे कि हम डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, सिंपली इस तरीके से होता था। तो मतलब क्या कि यहाँ पे भाई हमें 1 सेकंड इधर से ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या, अगर हमें एक डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x था तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, एक टर्म था, इसका एक ही पैरामीटर था। लेकिन जब दो पैरामीटर दे दिए, जैसे यहाँ पे देखो t दे दिया, यहाँ पे भी t दे दिया है, दो पैरामीटर दिया है और हमें तब हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ y लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब देखो y एक फंक्शन दे दिया है, एफ टी में कुछ फंक्शन दिया है और x का भी एक फंक्शन दे दिया है gt में, तब हमें अगर डिफरेंशिएट करना है तब हम कैसे करेंगे? हमें किसमें डिफरेंशिएट करना है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तब हम कैसे लेंगे? इसका और इसका। तो ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये t का फंक्शन है तो t का हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो आता है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर x का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, फिर इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसको भी जो डेरिवेटिव आने पे जो इसका डेरिवेटिव आएगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड करके करने पे आएगा वो हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये निकल जाएगा। हमें ये फाइंड करना था, हमारा आ गया। तो इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। यहाँ पे एक फंक्शन का एक पैरामीटर रहेगा, दो फंक्शन दूसरा पैरामीटर, और इन दोनों को हमें लाना रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तब हम इस तरीके से करेंगे और ये हमारा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ, मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू इसको t, और इसका भी डेरिवेटिव निकालना डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, और इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। इस तरीके से हमें करना रहेगा। अभी आपको नहीं समझा होगा कोई बात नहीं, हम जब इसके ऊपर मतलब अभी मैं समझ लूंगा तो आप इसको समझोगे बहुत अच्छी तरीके से। देता है एक मालूम ना, कोई भी a b c आ जाए तो समझ जाओ वो कांस्टेंट है। और एंड y इज इक्वल टू 2at स्क्वायर दे देता है। ठीक है, ऐसा कुछ दे देता है। तो अब बोलता है फाइंड करो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x तब हमें फाइंड करना है, और इसका t का पैरामीटर दिया है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं कि वेयर a इज कांस्टेंट, वेयर a इज कांस्टेंट, कांस्टेंट दे देंगे। कांस्टेंट है भाई क्या, a जो है हमारा वो कांस्टेंट है, वेयर a इज कांस्टेंट। तो a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई नंबर है। तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपली सा है, पहले डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। देखो t है यहाँ पे, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अभी तक x लिख रहे थे ना क्योंकि x था, लेकिन अब यहाँ पे t दिया पैरामीटर तो t लिखेंगे। t तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो dx अपॉन dt कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। a t है तो a का देखो a रहेगा, और t का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास a, dx अपॉन dt हमारा a आ गया। ठीक है, मालूम ना, अगर dt के रिस्पेक्ट में अगर निकाल रहे हैं, t का डेरिवेटिव dt के ही रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो t का क्या है 1 है, तो 1 आगे आ गया, फिर t 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। वो nx रेज टू n माइनस 1 का डेरिवेटिव वो था ना x रेज टू n का, ये वाला डेरिवेटिव। तो यही फॉर्मूला लगा के हम इसका 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा t का वैल्यू, तो किसी भी नंबर या फिर वेरिएबल का वैल्यू जीरो होता है तो 1 आएगा। या फिर हम देखेंगे t है तो ऐसा समझ लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, दोनों का सेम है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, जनरली ये फॉर्मूला यूज होता है। तो क्या हुआ, a का, और a हमारा कोई नंबर, तो ये जो t था वो हमारा उसी के रिस्पेक्ट में है तो 1 आया। तो dx अपॉन dt क्या आ गया, a आ गया। अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dt करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, 2a, ये दोनों कांस्टेंट है, और ये जो 2 है ना इसको देखो t स्क्वायर है तो ये क्या दिया xn के फॉर्म में। xn के फॉर्म में क्या होता है डेरिवेटिव, nx रेज टू n माइनस 1, ये होता है ना। तो 2a और t है तो t लिखेंगे, देखो 1 सेकेंड, 2a और ये जो हमारा 2 है ना, इसका जो 2 है, इसका 2 आगे आ जाएगा, देखो n आगे आ गया तो 2 आगे आ गया, और t है तो t लिखेंगे, और 2 माइनस 1 कर देंगे, क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, इसका आ गया हमारा 2 इंटू 2 4at, और देखो t में से 2 में से 1 चला गया, 1 बचेगा, तो इसका 1 नहीं दिखाएंगे, 4at लिखेंगे। तो हमारा क्या गया, dy अपॉन dt, dx अपॉन dt आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअली में ये फाइंड करना है ना, ये देखो यहाँ पे दिया ना, डेरिवेटिव फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें ये जब फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt लिखेंगे, dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो फिर क्या करेंगे हम इसके बाद, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t डिवाइड बाई dx अपॉन dt। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t क्या है, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है और यहाँ पे सेकंड दिया है, पुट फर्स्ट एंड सेकंड, पुट फर्स्ट एंड सेकंड मतलब दोनों का वैल्यू रख दो, तो पी यू टी होगा। और फिर इसका वैल्यू का रखेंगे तो 480 है तो 480 लिख देंगे, और इसका वैल्यू क्या है, ए है।
डी एक्स अपॉन डी टी का। तो इसके जगह देखो डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ ए रख दिए और डी वाई अपॉन डी टी यहाँ 480 रख दिए। ये ए कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 4t बचा, ठीक है, वीटी था ना। तो 4t बचा हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से हमारा डेरिवेटिव निकला, समझे। देखो यहाँ पे 2 था, 2 हमारा आगे आ गया। देखो पहले क्या गया, 2a तो 2a रहेगा और 2a आ गया, 2 में से 1 चला गया 1, बचा 2t और 480 आया यहाँ पे, और यहाँ पे a है तो a, ये देखो a था तो a आया, और इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे t का तो उसका जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो उसका हो जाएगा 1 और ये a आ गया। तो इन दोनों को पुट कर दिया वैल्यू, और जो कैंसिल करने पर हमारा आंसर है वो 4t है। तो हमारा dy अपॉन dx आ गया, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या है, वो आया 4t। तो ये हमारा हो गया आंसर, हो गया हमारा 4t आंसर हो गया, ये t है। हाँ, तो इस तरीके से करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक और क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं। जैसे आपको बताया कि dt ही लेना, तो dt ही नहीं रख सकता, इसके ऊपर कोई भी एक और अलग पैरामीटर रख सकता है। अलग पैरामीटर मतलब क्या, मतलब अलग पैरामीटर मतलब क्या, चलो हम देखते हैं अलग पैरामीटर मतलब क्या होता है। देखो वही क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन जो हमारा सेम रहेगा। अलग पैरामीटर क्या, मान लो अगर x इक्वल टू साइन थीटा देता है, x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा पैरामीटर हो गया, और y इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू डी थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, और फिर एंड दे देते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है साइन थीटा, लेकिन क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, तो माइनस साइन थीटा। फिर हमें क्या निकालना है, हमें जनरली निकालना क्या था, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना, तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा। देखो डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। अच्छा तुम पूछोगे ये कैसे इक्वल हो रहा है सर, देखो डिनोमीटर है, डिनोमीटर दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही आएगा ना। तो इस तरीके से ये जो है इक्वल है, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, अब इन दोनों का वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा का, डी वाई अपॉन डी थीटा का जो वैल्यू है वो है माइनस साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा का जो वैल्यू आया है, डी एक्स अपॉन डी थीटा का वो आया है कॉस थीटा। क्या है कॉस थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था हमें। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करता है, होता है माइनस टेन थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है किसके, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो ये माइनस टेन थीटा आ गया, ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये था, मतलब अलग अलग पैरामीटर दिया, दो अलग अलग फंक्शन दिए, और हमें इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑफ वाई निकालना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता है। तो ये था हमारा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब हम जो हमारा लास्ट आई थिंक कंसेप्ट है वो हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। लगता है कोई तोफ है, लेकिन कोई तोफ नहीं है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल। सबसे इजी आई थिंक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। सबसे इजी क्या है हमारा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे इजी। नाम ऐसा था हायर, मतलब बहुत हाई होगा, कुछ हायर नहीं है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। नाम से नाम दिए डरा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है वो हम देखेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो होता है मतलब कि हमें कोई भी मतलब डेरिवेटिव निकालना है, एक डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। देखो क्या होता है, पहले अगर मान लो कोई एक डेरिवेटिव दिया कि भाई एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स दे दिया है, प्लस 3x स्क्वायर दे दिया, मान लो कुछ ऐसा दे दिया, और बोला इसको निकालो डिफरेंशियल। देखो क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर इसका निकालते हैं, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर होता है डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। फिर इसके बाद होता है डी फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर 4। ऐसे ही जाता रहता है। फिर आता है डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन, डी एन वाई अपॉन डी, देखो डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन, ठीक है। एंथ ये होता है एंथ ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है एंथ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एंथ टर्म तक जाता है, ऐसे मतलब जाता रहेगा 2 3 4, जितना निकालना होता है निकालो, तब तक निकालेंगे डेरिवेटिव जब तक हमारा जीरो नहीं आ जाता, तब तक हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, सेकंड डेरिवेटिव निकाले, थर्ड डेरिवेटिव निकाले, फोर्थ डेरिवेटिव निकाले। लेकिन पढ़ते कैसे हैं इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये फर्स्ट वाला है। अगर हम सेकंड को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर पढ़ेंगे, यानी कि डी क्यूब वाई, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये जो है वो होता है ऑर्डर, ठीक है, ये हमारा बताता है ऑर्डर है। तो ये थर्ड ऑर्डर डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, जो ऊपर है वही नीचे रहेगा डी फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर 4। तो इस तरीके से हम जो है पढ़ते हैं, मतलब रीड कैसे करते हैं उस तरीके से रीड करते हैं। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। किस से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर है। ये हमारा थर्ड ऑर्डर है, कौन सा है,
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब क्या ऐसे मतलब इतने बार में डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो हम देखते हैं इसको पढ़ने का तरीका। डी वाई अपॉन डी एक्स, मान लो हमें निकालना है D3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, हमें बोला थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म डेरिवेटिव निकालो, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकता है थर्ड टर्म डेरिवेटिव निकालो, कुछ भी देगा, फाइंड थर्ड टर्म डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ऐसा देता है तो थर्ड टर्म निकालने का मतलब D3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ऐसे निकालने का तो पहले हम डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो कैसे रहेगा, देखो इसका एक्सन का फॉर्मूला लगेगा 3x² प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर 3 है तो 3, ये 2 आगे आ जाएगा। एक्सन का डेरिवेटिव जो होता है, एक्सन क्या होता है n x रेज़ टू n माइनस 1, बता चुका है बार बार। अब 3 2 x 2 में से 1 चला गया, बचा एक ही x बचेगा, तो ये हमारा क्या गया, ये हो गया 3 × 2 कितना होगा, 3 × 2 6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट 6 लिख दो, क्या लिख दे 6। अभी हमारा फर्स्ट ऑर्डर गया, अब हम लिखेंगे सेकंड ऑर्डर, क्या लिखेंगे सेकंड ऑर्डर, तो ये हो जाएगा D2 अगेन डिफरेंशिएट, ऐसे क्या लिख सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिखना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भूलना मत था। फिर यहाँ पे लिखना अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हालांकि ये नहीं लिखोगे चलोगे क्योंकि यहाँ पे तो दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखना अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा के लिख लेना, ऐसा बार बार लिखना, रिपीट करना, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर ले तो D2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब D2y निकालना है तो 3 का देखो, फिर आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 आगे आ गया और बचा x है तो x cos x का, फिर साइन x हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा अगेन साइन x हो जाएगा। लेकिन देखो सी से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन का सी से स्टार्ट है और इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस साइन x और प्लस 6x है तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लो हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है तो हमारा D3y अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा, D3y अगर डी एक्स क्यूब करेंगे तो ये देखो, ये 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 डायरेक्ट लिख लो, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 6 बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस साइन x है तो साइन x का ड्यूटी क्या होता है, वो होता है cos x, और प्लस 6 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 है तो क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, प्लस 0। तो क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये D3y अपॉन डी एक्स क्यूब जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 6 माइनस कॉस एक्स, ये हमारा आंसर आएगा। अच्छा, ऐसा हम कब तक करते जाएंगे, ऐसा मतलब देखो यहाँ पे साइन एक्स है ना, साइन एक्स का ड्यूटी कॉस एक्स होता है माइनस माइनस, ऐसा हम कब तक करते रहेंगे, ऐसा हम तब तक कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम कब तक डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, फिर ये जाएगा 2x हो जाएगा। फिर अगर डेरिवेटिव निकालेंगे D2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो ये जाएगा 2 आ जाएगा। फिर D3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, D3y अपॉन डी एक्स क्यूब करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। मतलब क्या कि अगर डेरिवेटिव हम तब तक, अब इसके आगे हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, 0 के आगे हम डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, हम डेरिवेटिव तब तक निकाल सकते हैं जब तक 0 नहीं आया, मतलब जब तक 0 नहीं आ सकता तब तक हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया, कौन सा है सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे थर्ड है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, कब तक निकाल सकते हैं 0 तक। तो देखो थर्ड ऑर्डर हमें निकालना बोला था तो हमने थर्ड तक ही निकाला, और अगर फोर्थ भी देता तो हम फोर्थ भी निकाल सकते थे, ऐसा कब तक हम निकालते जाते, लेकिन जब तक 0 नहीं आता। तो यहाँ पे बोला D3y अपॉन डी एक्स क्यूब निकालो, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो हम यहाँ पे इतना निकाल के छोड़ देंगे क्योंकि हमें इतना ही पूछा है, तो ये हमारा आंसर आ गया 6 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम डिफ्रेंशिएट करते थे, इसको मैं बताया आपको कि इस तरीके से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही होता है हमारा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, यही जो मैंने बताया, ये होता है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका आप देख लो, इसको जो है, ठीक है, इसको आप देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर था तो इसका डिफरेंशिएट, हम किसको डिफरेंशिएट किया, अगेन किसको किए, इस वाले को अगेन डिफरेंशिएट करें, तो फिर यहाँ पे जो है तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मतलब इसको हम डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिए, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका फिर अगेन इसी को डेरिवेटिव फिर डिफरेंशिएट किए तो सेकंड वाला निकल गया, फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो थर्ड टाइम, मतलब जितने बार डेरिवेटिव निकाल जाए वो हमारा ऑर्डर और ऐसे के लिखा जाएगा D3y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये देख लो आप। अब हम यहाँ पे जो है लास्ट कंसेप्ट जो हम सीखेंगे, मतलब डिफरेंशिएट अब हमारा फिनिश हुआ यहाँ पे। ये अगर आपने इतना पूरा वीडियो देख लिया तो आप पूरा डिफरेंशिएट कर कोई भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो। और ये देख लो, एक लास्ट में बता देता हूँ आप लोग के लिए कि इन्वर्स डेरिवेटिव का जो मतलब हमने अभी तक तो इन्वर्स डेरिवेटिव होता है ना, dy अपॉन डी एक्स निकाले, फिर उसको 1 अपॉन जो है हमारा 1 सेकेंड, हमें अगर इन्वर्स डेरिवेटिव निकालना था, तो हम लिखते थे कि अगर मान लो ऐसा रहता था जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, अगर ऐसा रहता था तो हम इन्वर्स निकालते थे, तो क्या बताया था मैंने
कि dy अपॉन डी एक्स अगर हमें निकालना है, ठीक है, 1 सेकेंड सॉरी, अगर हमें dx अपॉन dy निकालना है, dx अपॉन dy तो होता था 1 अपॉन dy अपॉन dx, ये हमारा फॉर्मूला होता था, ये मैंने बताया था आपको। तो ये भी हमारा इन्वर्स हुआ, लेकिन ऐसा कि जब इसका इन्वर्स निकालना है तब, लेकिन कोई इन्वर्स फंक्शन देता है, कोई इन्वर्स फंक्शन देता है और तब बोलता है डिफरेंशिएट करो। तो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में जो मैंने फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। और कंपोजिट फंक्शन है, देखो यहाँ पे एक्स ने दिया है, ई पावर एक्स दे दिया है, एक और फंक्शन दे दिया है, तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कंपोजिट फंक्शन में दे दिया और इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। क्यों? क्योंकि देखो ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ये अलग है, ये अलग है, कोई भी एक फंक्शन ये अलग है, 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। लेकिन जब ऐसा ट्रिग्नोमेट्री दे तो ट्रिग्नोमेट्री का हम फॉर्मूला लगा के उसको उस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक इसको भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है ये समझ लो, ठीक है, कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है ये समझ लो पहले। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स का याद कियोगे तो आपको याद होगा, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेटिव होता है। तो कैसे करेंगे, तो वही चीज़ करना है, 1 अपॉन, इसको एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन एक्स की क्या दिया, ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो उसको एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। देखो कैसे करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की क्या है, ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स इसका स्क्वायर कर देंगे, और रूट में दिया है तो रूट कर देंगे, ठीक है। इसको इस तरह बड़ा कर दो इसका फ्रैक्शन जो है, और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, किसका अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे किसका, यहाँ पे जो एक्स यहाँ पे दिया है, एक्स यहाँ क्या दिया है, ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर एक्स ही आएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये 1 माइनस ई पावर, देखो एक्स इंटू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हमारा जो है रूट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो ये इन्वर्स फंक्शन में, इन्वर्स फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव लेना था ये मैंने बता दिया, इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव जब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ऐसा है तब। और जो मैंने वो वाला बताया था कि भाई डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है।